हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। रशिया में या अमेरिका में या चाइना में या जापान में ये धर्म वगैरह का कोई चक्कर नहीं है ज्यादा। किसी ने जो धर्म मानना है मानता रहे, कोई बंदिश नहीं है अमेरिका में और जापान में। परंतु जिस तरह हमारे इंडिया में धर्म के एपी सेंटर बने हुए हैं, एपी सेंटर यानी वो स्थान जहां से धर्म फैल रहा है, जैसे अयोध्या, जैसे बनारस और आजकल प्रयागराज, हरिद्वार। मुसलमानों के भी हैं, मुझे नाम नहीं पता कहां कहां है, वैसे इंडिया में ही कई है स्थान। एक देववन है कुछ, जहां पर मुसलमानों के इतिहास या उनकी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। काफी बड़ा सेंटर है। बुद्धों का भी है, पर बुद्धों का इतना प्रभाव नहीं था आज तक, पर अब धीरे धीरे हो रहा है। मैं क्या देखता हूं कि हम हिंदुस्तानी धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। धर्म के नाम पर क्या कि गाय हमारा एक धार्मिक पशु है, कुछ लोग इसको माता कहते हैं। इस करके जो गौ को चोट पहुंचाएगा उसको हम मार देंगे। मारे कई पिछले 3-4 सालों में, कई जिसको बोलते हैं लंचिंग कर दी। हम इसी चक्कर में फंसे रहे कि दौड़ के जाओ कुंभ ना लो, पूरा इंडिया दौड़ के जाओ कुंभ ना लो। यह कुंभ वो है जो 144 साल बाद आया है। आज तक कोई भी ब्राह्मण ये नहीं बता सका कि 144 साल पहले कौन से विशेष ग्रह थे कि कुंभ हो गया, और आज 144 साल बाद कौन से विशेष ग्रह हैं कि ये वाला कुंभ हो गया। 144 साल विशेष 6 साल बाद कुंभ का मेला आना है, वो आ जाता है। इसमें यह प्रोपोगंडा करने की कि 144 साल बाद आया है जी, तो या तो आप बता दो कि यह विशेषता है 144 साल पहले की और आज की, टैली कर गई दोनों विशेषताएं, इस करके यह विशेष है और सारा इंडिया आके ना लो, और बाद में पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। और कुछ तो धर्म गुरुओं ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि जो ये कुंभ के मेले में आके नहाएगा नहीं ना, वो देशद्रोही है। चल मेरे भाई, मुसलमान नहीं नहाते कुंभ, सिख भी नहीं नहाते। सिखों का तो छोड़ ही दो ना, उनका तो सिस्टम ही अलग है। गुरु नानक ने एक बात कही, कहने लगे किसी ही देश ना आया सुनिया, तीर्थ पास ना बैठा। गुरु नानक ने सारा खोज खबर करके सारी जगह का भ्रमण करने के बाद ये तथ्य निकाला कि मैंने सब जगह घूम के देख लिया, भगवान कहीं नहीं जाके बैठा हुआ। अब उस हिसाब से तो ये कहना गलत हो गया कि राम भगवान है और अयोध्या में प्रकट हुए। तो वो लोग जो अयोध्या में नहीं रहते, ईरान में रहते हैं, इराक में रहते हैं, अरेबियन कंट्रीज में रहते हैं, या जापान, मंगोलिया वगैरह में रहते हैं, वो तो धर्म राम को मानते नहीं, वो जानते नहीं। वहां तो पूछ ही लेते हैं वो राम, कौन सा राम की बात कर रहे हैं। पर गुरु नानक ने बड़ा क्लियर कर दिया कि ना वो मरे, ना आवे ना जाए, आवे न जावे संगे समावे। भगवान कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं, और है कहां? संगे समावे, वो तेरे पास ही है। इसका मतलब कि तुम अपने अंदर ही खोज ले। हम सब पाखंड कर देते हैं,
हिंदू ही नहीं, सिख भी गुरुद्वारे में जाना, वहां पर झाड़ू लगाना, कई कई तो अपना सिर के दुपट्टे के साथ ही साफ करना शुरू करते हैं। ये एक प्रतीक है कि जिस तरह आपने ये गुरुद्वारा, ये मंदिर साफ कर दिया, कूड़ा कचरा नहीं है, बिल्कुल साफ है, पवित्र जगह है, ऐसे करके उंगली चलाओ तो कहीं पर धूल मिट्टी के कण नहीं है। ऐसे ही अपने मन को साफ कर, उसमें काम नहीं रहना चाहिए, क्रोध नहीं रहना चाहिए, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष तृष्णा सब खत्म हो जाना चाहिए। ना तू वो है ना वो तू है। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। या रब तो तेथों वख नहीं, पर तेरी देखने वाली अख नहीं। बात मैं कर रहा था कि हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं तरक्की कर सके, हम क्यों अपने रुपए को इतना मजबूत नहीं बना सके कि अब हम कंपैरिजन करते हैं कि $1 के मुकाबले रुपया 80 रुपए हो गया, 90 रुपए हो गया, 95 रुपए हो गया। ऐसा क्यों नहीं कर सके आप लोग कि $1 के मुकाबले $10 दोगे तो $1 मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं कर सके आप? चलो मान लिया जवाहरलाल नेहरू से लेके मोदी के आने तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए ना, चाहे वो वाजपेयी था या कांग्रेसी थे, वो सब नालायक थे, वो सब अनपढ़ थे, गवार थे, वो नहीं कर सके। आप तो पढ़े लिखे थे भैया, आप तो विश्व गुरु थे, आप तो ज्ञानी थे, आपको तो सीधा परमात्मा की कॉल आती है शायद, आप क्यों नहीं कर सके? चलो $1 बराबर है $10 नहीं कर सके तो कम से कम इतना की कर देते जितना मनमोहन सिंह छोड़ गया था। $1 बराबर है 65 रुपीज, वहीं टिके रहने देते। अब तो आपने डुबकी ही लगवा दी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कह सके कि हमने ये ड्रोन बनाया है, ये रिफाल बनाया है, ये बहुत कीमती, बहुत महंगे, सबसे आधुनिक तकनीक वाले जहाज, हवाई जहाज हमने बनाए हैं। ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? हम ये क्यों कहते हैं कि ये जहाज हमने बनाया है, ये वो मिग है जो पहले हम विदेशों से मंगवाते थे, यानी हमारा मिग विदेशों की चुराई हुई तकनीक पर ही है। अगर विदेशी मिग हमें ना मिलते तो उनको देख देख के हम अपना मिग ना बना सकते। यही मतलब हुआ ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात तो सिर्फ इतनी ही है कि हमारे चाहे वो धर्म गुरु थे, चाहे वो हमारे लीडर्स थे, खासतौर पर आरएसएस वाले, बीजेपी वाले भी, आरएसएस को मैं अपने लीडर से मानता, बीजेपी वाले ये तो हमारे अपने हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो हमारे अपने ही हुए ना। आप क्यों नहीं कर सके ऐसा काम कि लोग कहें, और आप करके दिखाओ कि ये लेटेस्ट ट्रेन इंडिया ने बना दी पिछले 10 साल में, जापान वाले इसकी नकल करना चाहते हैं, अमेरिका वाले इसकी नकल करना चाहते हैं। ऐसा क्यों ना कर सके आप कि विदेशों के लोग डंकी रास्तों से आपके देश में इंटर करें और कहें कि हमें अपने देश की नागरिकता दे दो। हम अपने देश में नहीं, आपके देश में रहना चाहते हैं, आपका देश स्वर्ग से सुंदर है। आपके लोग क्यों भाग भाग के विदेशों में जा रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और फिर हम वहां जा जाके जूते खाते हैं, फिर हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पहना के वो वापस भेजते हैं। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? आपने किया है। आपके राज से पहले कभी हिंदुस्तानी जकड़े हुए हथकड़ियों और बेड़ियों में नहीं आए थे, आपके कारण आए हैं। वो लोग, एक विशेष बात बोलने लगा हूं, वो लोग जो सिख धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं,
या गुरुओं की वाणी के अर्थ के अनर्थ करते हैं, वो सब ये समझ लो कि गुरुओं ने जो वाणी रची वो उनका सेल्फ एक्सपीरियंस था, उनकी अंतर्दृष्टि से भगवान से सीधा उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु नानक ने जब इक्योंकार सतनाम करता गुरु ये बोला ना, तो पहले वो एक्सपीरियंस कर चुके कि वो तो है नहीं, ना पैदा हो रहा है ना मर रहा है, परंतु वो पूरे विश्व का, यूनिवर्स का क्रिएटर है। आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो सिक्खी को, आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो वेदों को, जब आपको कुछ पता ही नहीं। पहले खुद तपस्या करो, अपने शरीर को गला दो, अपना आपा खत्म कर दो, और फिर अगर आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको लोगों में बांट दो। ज्ञान के नाम पर तो आप सोते चले हो, खाली खड़े हो, और खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ कभी नहीं करता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप खबरें सुनते रहिए कि फलानी जगह इतने मरे भगदड़ में और इतने मरे ट्रेन एक्सीडेंट में, और खुश होते रहिए कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। देखा मोदी साहब ने किस तरह एकदम कंट्रोल कर ली भगदड़, बस सिर्फ 18 ही मरे। 18 भी क्यों मरे, भगदड़ हुई ही क्यों, इतनी भीड़ वहां पर पहुंची ही क्यों, आपके प्रोपेगेंडा के कारण। जब आपने प्रोपेगेंडा किया और पब्लिक आ गई तो आपका फर्ज था कि उस पब्लिक को डील करते, छोड़ दिया मरने के वास्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट। थैंक यू।